सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हम इस एक ही वीडियो में दे रहे हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो अच्छे से कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दो बिंदु हमें दे रखे हैं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता। तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता का जो सूत्र होता है वो हम जानते हैं, m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे देखिए जो पहला बिंदु है ये वाला, ये काम करेगा x1 y1 का, और जो दूसरा बिंदु है ये काम करेगा x2 y2 का। तो x1 के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। x1 और y2 के प्लेस पे हम रखेंगे, देखिए y2 की वैल्यू रखनी है हमें, तो पहले y2 के स्थान पर रखेंगे हम 2√3, और y1 के प्लेस पे रखेंगे हम √3, और x2 के प्लेस पे कितना रखना है, x2 के प्लेस में रखना हमें 2, और x1 के प्लेस पर रखना 1, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा √3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे ये आया। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल जो हमने अभी पहला वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। इसे आप खुद भी कर सकते हैं और इसके आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है कि इनके आंसर क्या होंगे। तो मैं फॉर्मूला फिर बता देता हूँ। यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करना है ये करना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस ये फॉर्मूला इसमें लगाना, और ये 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरह, और इनके आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जिससे मुझे मालूम हो जाए कि आपने ये क्वेश्चन कर लिए। अब यहीं पे देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिंदु इतने से जाने वाली रेखा x अक्ष को के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना, हमें इन बिंदु से जाने वाली रेखा और एक्स अक्ष के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, तो जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष की जो प्रवणता होगी m बराबर वो होगी 0, और दूसरी रेखा कौन सी, ये वाली। तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा की पहले प्रवणता निकालेंगे हम। पहले दो बिंदु कौन से हैं, ये वाले। तो पहला जो ये तो काम करेगा x1 y1 का, और जो दूसरा बिंदु है ये काम करेगा x2 y2 का। ठीक है, तो पहले दो बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालेंगे, ये होगी m1, और m1 क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो x1 y1 की जगह ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ से m1 आ जाएगा। और हम जानते हैं x अक्ष का जो प्रवणता होती है m, इसे हम कह देंगे m2, क्योंकि x अक्ष पे जो एंगल होगा वो 0 होगा, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो m1 के स्थान पर m2 के स्थान पर रखेंगे 0, और m1 की वैल्यू इस पॉइंट से निकालेंगे। फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इतने से जाने वाली तथा एक्स अक्ष के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम मोड निकाल देते हैं, क्योंकि दो रेखाओं के बीच में दो कोण होते हैं, एक ये वाला होता है और दूसरा जो होता है वो ये वाला। तो एक न्यून कोण होता है और एक अधिक कोण होता है। तो मोस्टली क्या होता है, न्यून कोण ही निकाला जाता है, इसलिए यहाँ पर मोड लगा दिया जाता है। तो इसके सॉल्यूशन को अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आप आंसर को अच्छे से मिला पाए। तो यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष की प्रवणता यानी m1 बराबर 0, दो बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता हमने निकाली, m2 बराबर ये आ गया। उसके बाद देखिए tan थीटा का फॉर्मूला हमने लगा दिया पीले कलर में, यहाँ पे वैल्यू पुट करी, तो ये 1/5 कोई वैल्यू होती नहीं है क्लियर वाली, तो थीटा इजिकल टू आ गया tan इनवर्स 1/√5। नीचे लाइन लिख देंगे, अतः एक्स अक्ष व दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। अच्छा, जाने वाली रेखा एक्स अक्ष व दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के बीच का कोण। तो यहाँ प्रवणता की जगह क्या लिख देंगे, के बीच का कोण। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये भी देखिए बड़े मजेदार क्वेश्चन है। यदि बिंदु ये हमें दे रखे हैं और ये को मिलाने वाली रेखा का झुकाव कोण 135 अंश है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहला जो बिंदु होगा वो होगा x1 y1, और जो दूसरा बिंदु होगा वो होगा x2 y2। ठीक है, इतने से जाने वाली रेखा का झुकाव, यानी कि आपके क्या है, हमें थीटा दे रखा है, यानी रेखा का झुकाव जो होता है वो होता है इस तरह से। देखिए कोई रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से जो कोण बनाती है उस कोण को हम झुकाव कहते हैं, और ये हमें दे रखा है 135 अंश। ठीक है, लगभग ये जो है ऐसे इस टाइप से होगा। फिलहाल हमें मान लिया इस तरह दिया हुआ। तो ये हमें निकालना है, थीटा बराबर कितना दे रखा,
135। ठीक है, अब दो बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र हम जानते हैं, m बराबर होता है, देखिए ये कई बार यूज हो चुका है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इस m के प्लेस पे हम रखेंगे tan थीटा और y2 के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा 4, y1 के प्लेस पर रखा जाएगा x और x2 के प्लेस पर रखा जाएगा 3 और x1 के प्लेस पर रखेंगे हम 2। और इस थीटा के स्थान पर कितना रखना हमें, जो हमें एंगल दे रखा है यानी 135। इसको हम सॉल्व कर लेंगे त्रिज्यी गुणा करके और आंसर हमारा आ जाएगा। tan 135 की जो वैल्यू होती है, tan 135 की वैल्यू होती है -1। यहाँ पर -1 रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखिए हमने क्वेश्चन कर दिया, दो बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता tan थीटा, अगर tan थीटा की जगह 135 रख दिया, इसको हमने सोल्व किया, 135 पक्षांतर करके x बराबर आ गया 5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है बिंदु दे रखे हमें, पहला बिंदु दे रखा और दूसरा बिंदु दे रखा, से जाने वाली रेखा, यानी दो बिंदु से जाने वाली रेखा और बिंदु इतने से, इसमें भी देखिए दो बिंदु दे रखे हैं, एक ये और ये, से जाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात करो। तो क्या है, एक रेखा जा रही है देखिए दो बिंदु से होकर ऐसे, ठीक है, और एक और रेखा, ये जो पहली रेखा बिंदु होगा ये काम करेगा x1 y1 का, और जो दूसरा बिंदु है वो काम करेगा x2 y2 का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, ये मैं थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। तो एक रेखा तो ये जा रही है इस तरह से दो बिंदु से, और दूसरी रेखा और जा रही है, वो भी दो बिंदु से जा रही है ऐसे। ठीक है, इनके बीच का कोण कितना होगा ये हमें निकालना। तो इस कोण को निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, हम दो बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालेंगे यानी m1 निकालेंगे। फिर जो दूसरे दो बिंदु हैं इनसे होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता यानी m2 निकालेंगे। उसके बाद देखिए tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला, tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, मोड लगा देंगे और यहाँ से इनका आंसर आ जाएगा। प्रवणता कैसे निकालेंगे, अभी इससे पहले क्वेश्चन मैंने बताई थी, दो बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता, चूंकि हमें दो निकालनी है इसलिए पहले को m1 कह देंगे, दूसरे को m2। तो m1 का क्या होगा, y2 माइनस y1, फॉर्मूला वो आपको याद हो गया होगा, अपॉन x2 माइनस x1। y2 के स्थान पे कितना है, y2 के स्थान पे 8, y1 के स्थान पे 6, x2 के स्थान पे है 4 और x1 के स्थान पे -2, माइनस पहले से ही प्लस हो जाएगा। इसी तरह से हम निकालेंगे m2 बराबर क्या होगा, सेम उससे देखिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 यानी y2 की जगह कितना -9, माइनस y1 की जगह -3 है, माइनस पहले से ही है प्लस हो जाएगा, अपॉन x2 माइनस x1, x2 के स्थान पे 5, x1 के स्थान पे 3। ठीक है, m1 m2 यहाँ से निकल गए। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगाना, ये वाला फॉर्मूला लगाना, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए हम दिखा देते हैं इसको सॉल्यूशन को। तो देखिए हमने पहले दो बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता निकाली, ये आ गई। दूसरे दो बिंदु से होकर जाने वाली प्रवणता की निकाली, ये आ गई -3। उसके बाद हमने क्या करा, ये दो रेखाओं के बीच का कोण, ये वाला फॉर्मूला लगाया tan थीटा का, m1 m2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और देखिए इसको कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद आ गया इनफाइनाइट जो होती है tan में वो 90 की वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर आ गया 90 अंश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कराने से पहले दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में यानी कि घर से करने के लिए दिए जा रहे हैं, जो आपको स्वयं करने हैं। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। जैसे देखिए ये है, एक बिंदु एक दे रखा, दूसरा बिंदु ये दे रखा है और तीसरा बिंदु ये दे रखा है। तब BA और BC के बीच का कोण ज्ञात करो। BA का मतलब ये तो पहले से इसकी प्रवणता निकालनी, यानी B और A से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता यानी कि m1। उसके बाद क्या है BC कौन सा हो जाएगा, B और C, यानी कि B और C से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, इसे हम कहेंगे m2। जब m1 m2 मालूम हो जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा वाला कौन सा, ये वाला देखिए, मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, और m1 कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरह BC के बीच की प्रवणता कैसे निकलेगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो इनके बीच का कोण निकल के आ जाएगा। बिल्कुल इसी जैसा देखिए एक क्वेश्चन हो रहा है जो आपको ये भी करना है। देखिए बिल्कुल सेम वही है जो अभी हमने आपको बताया था। पहले इन दो बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता यानी कि m1, फिर दूसरे जो बिंदु दे रखे हैं इनसे होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता यानी कि m2। ठीक है, जाने वाली रेखा के बीच का कोण, फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे tan थीटा का, tan थीटा m1
माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। देखिए फॉर्मूला बार बार लिखें, जब हर बार फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। क्या है पहले हम देखिए इसको अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन है एक रेखा की प्रवणता दूसरी रेखा की प्रवणता की 3 गुनी है। एक रेखा की प्रवणता यानी कि M1 जो है और M2, अगर M1 बराबर M है तो M2 बराबर कितना है 3M, यानी एक प्रवणता जो है वो दूसरे की 3 गुनी है। यदि दोनों रेखाओं के बीच के कोण की स्पज्या बोले तो tan थीटा बराबर दे रखा 1/2। तो रेखाओं की प्रवणताएं ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें जो है प्रवणताएं निकालनी है। तो इसके लिए हम देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा, या पहले तो फॉर्मूला तो ये होता है m बराबर, देखिए यहाँ पे M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 ये होता है फॉर्मूला। इस m के स्थान पर हम रखेंगे tan थीटा क्योंकि हमें स्पज्या दे रखी है, और M1 के प्लेस पर रखेंगे हम m, M2 के प्लेस पर रखेंगे हम 3m अपॉन 1 प्लस के m इंटू 3m, ऐसे ठीक है। अब tan थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, tan थीटा के प्लेस पे रखेंगे 1/2। अब देखिए यहाँ पे एक बात बता दें, जब मोड के अंदर वेरिएबल होता है तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेते हैं और एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लिखेंगे और इसे सोल्व करेंगे, माइनस के 2m अपॉन 1 प्लस के 3m स्क्वायर। तो यहाँ से एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो m की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। तो मैं इसके सॉल्यूशन को आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, पहली रेखा की प्रवणता m मान ली, तब दूसरे की जो प्रवणता होगी प्रश्न के अनुसार वो हो जाएगी 3m। ठीक, ये फॉर्मूला लगाते देखिए हमने, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि मोड के अंदर m है तो प्लस माइनस लेंगे, तो यहाँ से प्लस चिन्ह लेंगे तो m की वैल्यू जो आ गई वो यहाँ से सोल्व होकर देखिए यहाँ आ गई -1 और -3। ठीक, जब m बराबर -1 है, ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे देखिए m की वैल्यू जो हमें स्टार्टिंग में कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, m1 की वैल्यू -1 हो जाएगी और m2 की वैल्यू हो जाएगी -3। और m की वैल्यू जब कितनी है, -1/3 है, तो m की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे जो स्टार्टिंग में हमने मानी थी, तो ये हो जाएगी 1/3 माइनस के, और यहाँ पर रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा -1। ठीक है, एक आंसर तो हमारा ये निकला है। इसी प्रकार जब हम यहाँ पे माइनस चिन्ह लेंगे यानी प्लस की जगह हम माइनस लेंगे तो फिर एक आंसर और हमारा निकल के आएगा जो आपको स्वयं निकालना, पूरा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करना, बस यहाँ पे माइनस कर देना, और यहाँ माइनस करने से क्या होगा, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आ गया है। क्या है इसमें क्वेश्चन, पहले समझेंगे। यदि बिंदु, एक हमें ये दे रखा बिंदु, दूसरा ये दे रखा, से जाने वाली रेखा बिंदु इतने और इतने से जाने वाली रेखा पर लंब है तो x का मान याद कीजिए। देखिए एक दो बिंदु से जाने वाली रेखा ये है और एक दूसरे बिंदु से जाने वाली जो रेखा है वो इस वाली रेखा पर लंब है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाले दो बिंदु हैं इनसे जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालेंगे, यानी कि m1 निकालेंगे जो हम पहले क्वेश्चनों में निकालते आ रहे हैं। उसके बाद जो दूसरे दो बिंदु दे रखे हैं ये वाले, इनसे होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालेंगे, यानी m2 निकालेंगे। ठीक, जब ये दोनों हमें मालूम हो जाएंगी तो हम ये जानते हैं कि दो रेखाएं अगर लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है वो -1 होता है। तो m1 m2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो मैटर समझ में आ गया होगा। अब इसके सॉल्यूशन क्या है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करा हमने, पहले दो बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल ली, ये आगे देखिए m1। फिर दूसरे जो दो बिंदु उनसे जाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल ली, ये आ गई m2। उसके बाद लंब का प्रतिबंध क्या, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, ये आ गया। m1 m2 की वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई की, और देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट गया, सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल यही है जो अभी हमने कराया था, इसलिए हमने इसको सोल्व कर दिया। आप इसके आंसर को मिला सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पहले इसको देख लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जो बिंदु 1,2 से जाती है और जिसका ढाल ये है। बस इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए एक बिंदु यानी कि x1 y1 से जाने वाली और वाली रेखा
का पूर्णता रूप में, यानी पूर्णता m दे रखी तो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। तो ये तो जो बिंदु है ये काम करेगा x1 y1 का, यानी x1 के स्थान पे हम ये रख देंगे 1 और y1 के स्थान पे 2 रख देंगे और m के स्थान पर रख देंगे माइनस का 2। ठीक है, यहाँ रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने सोल्व किया है, बिंदु दे रखा है, ये x1 y1 हो गया, ये m बराबर -2। एक बिंदु से जाने वाली रेखा की पूर्णता, ये फॉर्मूला लगा दिया, x1 y1 की वैल्यू हमने पुट कर दी, m की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए 2 की अंदर एंट्री करी, पक्षांतर किया, आंसर हमारा आ गया। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पहले इसको समझते हैं बढ़िया के। क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन है बिंदु इतने और इतने से जाने वाली रेखा की समीकरण, यानी दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो जो पहला बिंदु है उसे हम कहेंगे x1 y1 और जो दूसरा बिंदु है उसे हम कहेंगे x2 y2। ठीक, हम ये जानते हैं दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। इसे हम कहते हैं दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो x1 y1 x2 y2 हमें दे रखें, यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो लीजिए इसके सॉल्यूशन ये है, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, सूत्र हमने लिखा। अब देखिए सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, इसको सॉल्व किया, आंसर हमारा आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, बिंदु इतने से जाने वाली और बाह्यच के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक बिंदु से जाने वाली और बाह्यच के समांतर, तो अब हमें क्या है, एक बिंदु से जाने वाली बाह्यच के समांतर। तो यहाँ पे आपको बता दें एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण अभी हमने आपको बताया था, ये होता है y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x1 y1 तो हमें मालूम है, ये है -1 तो हो जाएगा x1 और -5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा y1। अब हमें m चाहिए। अब इसमें क्या कहा, रेखा बाह्यच के समांतर है, बाह्यच के समांतर बोले तो ऐसे। तो जब रेखा बाह्यच के समांतर है तो x अक्ष से जो झुकाव होता है रेखा का, उसे हम बोलते हैं उस रेखा का झुकाव, और झुकाव के tan को हम बोलते हैं प्रवणता, यानी कि इसकी जो प्रवणता हो गई वो हो गई tan 90। और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 की वैल्यू होती है 1/0। तो यहाँ m के स्थान पर 1/0 रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे किस तरह से किया गया। तो यहाँ दूसरे तरीके से किया, आप जो मैंने बताया है इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो तरीका है वो दूसरा लगाया गया। तो यहाँ पे क्या कहा गया, पहले बाह्यच के समांतर रेखा का समीकरण लिख लिया। देखिए ये भी आसान तरीका, देखिए रेखा का कोई भी क्वेश्चन हो बस समझ में आना चाहिए, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो बाह्यच के समांतर रेखा का समीकरण ये हम जानते हैं होता है x बराबर k। अब ये रेखा कहाँ से जा रही है, इस बिंदु से जा रही है, तो इस बिंदु से इसको गुजार देंगे। गुजारने का मतलब है पहला बिंदु होता है x, दूसरा होता है y। तो x के प्लेस पर हमने रख दिया कितना -1 और y के प्लेस पे कितना है, यहाँ पे के y यहाँ है ही नहीं, तो k की वैल्यू आएगी -1। इस माइनस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो x बराबर आ जाएगा -1 या x + 1 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा हमने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पर इसे कर सकते हैं y माइनस y1, y1 के स्थान पे कितना है, देखिए प्लस के 5 हो जाएगा, m के स्थान पे कितना 1/0 ब्रैकेट में x माइनस x1, x1 कितना है -1 यानी +1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करके, तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x + 1। तो देखिए ये आ गया आंसर। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आंसर इसका वही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, क्या है देखिए क्वेश्चन है बिंदु ये संरेख है तो सिद्ध करो कि ये आना चाहिए। अब देखिए ये जो तीन बिंदु वो संरेख हैं, इस संरेख को हम जो है निर्देशांक की सहायता यानी एरिया की सहायता से कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 के बराबर रख दें। ठीक है, क्षेत्रफल को 0 के बराबर रख दें, x1 y1 के स्थान में पहला बिंदु रख दें, x2 y2 के स्थान पे दूसरा बिंदु और x3 y3 के स्थान में तीसरा बिंदु। ठीक है, तब भी ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम लाइन कर रहे हैं तो लाइन के अंदर जो संरेख वाली कंडीशन होती है उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो हम जानते हैं दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। तो x1 y1 यानी पहला जो पॉइंट है वो तो काम करेगा x1 y1 का, यानी कि मैं लिख देता हूँ 3,3 और दूसरा h, 0। तो ये तो काम करेगा x1 y1 का,
और जो दूसरा बिंदु है ये काम करेगा x2 y2। ठीक, अब हमें करना क्या, इस बिंदु से समीकरण निकालने के बाद अब देखिए जैसे यहाँ बिंदु रखेंगे तो y माइनस y1 के प्लेस पे कितना, देखिए 3, y2 के प्लेस पे है 0 और y1 के प्लेस पर है 3, x2 के प्लेस पर है h और x1 के प्लेस पर है 3 और x माइनस x1 यानी कि 3। ठीक, अब ये जो तीसरा बिंदु बचा है, अब इस रेखा को जो अभी निकल पाएगी ताजी ताजी, इसको h कोमा k से 0 कोमा k से गुजार दो। गुजारने का मतलब x के स्थान पर तो 0 रख दो, y के स्थान पे k। तो अब हम देखिए y के स्थान पर हमने k रख दिया और x के स्थान पे क्या रखना, 0, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो तरीका है वो लाइन से है। आप जो है पहला जो तरीका उससे भी कर सकते हैं, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 रख के, और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है ये वाला x1 x2 x3, यहाँ पे y1 y2 y3 1 1 1। इसकी हेल्प से भी कर सकते हो, या एक फॉर्मूला और भी इसी का दूसरा रूप ये होता है 1/2, ये वाला, इससे भी कर सकते हो y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस के x3 y1 माइनस y2। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको सॉल्व किया, तो देखिए इसको मैं और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। पहले दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखा, उसके बाद जो बिंदु बचा हुआ उससे हमने गुजार दिया, गुजारने के बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। किसी त्रिभुज ABC में बिंदु A हमें दे रखा है, B दे रखा है और C दे रखा है, के शीर्ष बिंदु दिए हैं, तो त्रिभुज ABC की माध्यिकाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिकाओं का समीकरण निकालने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि माध्यिका कहते किसे हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, किसी त्रिभुज में, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, किसी त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम माध्यिका कहते हैं। यानी चित्र में AD जो है वो इसकी माध्यिका है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें AD का समीकरण निकालना। अब किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो इसका मतलब 3 ही माध्यिका होंगी। इसी तरह से B से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिला दें, यानी E को मिला दें, तो एक माध्यिका ये हो जाएगी। तीसरी माध्यिका कौन सी होगी, शीर्ष से फिर हम सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिला दें, तो तीसरी माध्यिका हो जाएगी ये। अब देखिए इन तीनों ही माध्यिकाओं की खास बात होती है कि तीनों माध्यिकाएं एक ही पॉइंट पे काटती हैं। अब हमें निकालना है AD का समीकरण। तो AD का समीकरण कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए पहले क्या करना है, पहले जो हमें शीर्ष दे रखे हैं वो हम लिख लेंगे। ये दे रखे हैं 2,2 और तीसरा शीर्ष दे रखा है -2,2। अब जरा ध्यान से समझना, हमें AD का समीकरण निकालना है और AD जो है वो दो बिंदु से जा रही है, किससे, A से और D से। अब D जो है वो मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में नहीं कहा है कि मिड पॉइंट है, हम जानते हैं क्योंकि माध्यिका जो होती है वो शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो D जो हो गया वो मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दिस प्लस दिस अपॉन 2। जब हम इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब 2 और 2 को जोड़ो 4, 4 को आधा करो 2। ठीक है, अब हम दो बिंदु यानी AD का समीकरण निकाल लेंगे। AD का समीकरण क्या होगा, वही दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, y माइनस y1 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है ये काम करेगा x1 y1 का, और ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट ये काम करेगा x2 y2 का। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से हम B का समीकरण निकाल लेंगे, E के मिड पॉइंट निकाल के। E का मिड पॉइंट क्या होगा, दिस प्लस दिस अपॉन 2 यानी कि -1/2, दिस प्लस दिस अपॉन 2 यानी 0। इस तरह F का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, दिस प्लस दिस अपॉन 2 यानी कि 3/2, दिस प्लस दिस अपॉन 2 यानी कि 0। ठीक है, और हम CF का समीकरण निकाल लेंगे। तो मैं इसके सॉल्यूशन को आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए हमने पहले BC के मध्य बिंदु D के अनुसार निकाले, ये सूत्र होता है मध्य बिंदु का, ये आगे मध्य बिंदु AD का समीकरण यानी दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, हमने वैल्यू रखी और इसको सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ये इसका आंसर आ गया। बिल्कुल इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं माध्यिका B और CF का समीकरण। ठीक है, ये आपको स्वयं निकालना है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 14 एक बार हम पढ़ लेते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से गुजरती है तथा y अक्ष से 30 अंश का कोण बनाती है।
तो जरा समझेंगे इसको, देखिए बहुत अच्छे से। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, और रेखा क्या बना रही है, वाई अक्ष से 30 अंश का कोण इस तरह से, यानी कि ये जो कोण हमें दे रखा है 30 अंश दे रखा है, ठीक है। और एक बिंदु से जा रही है, यानी कोई बिंदु क्या है इस पर 1,2। तो हम जानते हैं एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई वन ब्रैकेट में m ब्रैकेट में x माइनस x1, ये होता है एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। अब हमें m निकालना, तो m तब निकलेगा जब आपको पता हो m कहते किसे, यानी आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो पहले देखिए m क्या होता है, किसी रेखा का धन x से झुकाव के टेंजेंट को हम m यानी पूर्णता कहते हैं। तो अब देखिए रेखा धन x से झुकाव ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ये 30 अंश है तो ये वाला भी 30 अंश हो जाएगा। जब ये 30 अंश है और ये कितना होगा 90 अंश, तो ये कितना हो गया 60। थीटा कितना आ गया निकल के 60 अंश। तो tan थीटा बराबर हो गया tan 60, यानी कि tan की जगह tan थीटा का मतलब m और tan 60 की वैल्यू √3। तो m की जगह हम क्या लगा देंगे, √3 लगा देंगे, और x1 के स्थान पर 1 और y1 के स्थान पर x1 y1 के स्थान पे 2, ठीक है। जैसे यहाँ रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ सॉल्व किया, इसको देखिए आप यहाँ देख लेते हैं। रेखा का वाई एक्स से 30 अंश का कोण बनाती है इस तरह से, और एक्स से कितना बनाएगी 60 अंश का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई वन बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, रेखा हमें दे रखी है x प्लस वाई प्लस 5 इजिकल टू 0 का ढाल बोले तो m को ही हम ढाल बोलते हैं, यानी पूर्णता को ढाल बोलते हैं। 22 पे कटा अंतःखंड। अब देखिए कोई रेखा अगर एक बिंदु से होकर जाती है, इसे पूर्णता रूप का जो समीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, ढाल के रूप का यानी पूर्णता रूप का समीकरण कहते हैं। उसमें c जो होता है यानी कि y बराबर mx प्लस सी को हम पूर्णता रूप का समीकरण कहते हैं, जिसमें c जो होता है वो y अक्ष पे कटे अंतःखंड की माप होती है, और m जो कहलाता है रेखा का ढाल यानी कि x अक्ष की धन दिशा से कोण का टेंजेंट, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालना। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले पूर्णता रूप में चेंज करेंगे। पूर्णता रूप में चेंज करना, मैंने जो बेसिक कंसेप्ट की वीडियो डाली है वो अगर आपने देखी होगी तो आप इसको चेंज कर लेंगे। पूर्णता रूप में चेंज करने के लिए y को यहीं रखते हैं, बाकी सबको हम दाईं ओर ले जाएंगे, ठीक है। अब इसकी तुलना हम y इक्वल टू mx प्लस सी से करेंगे, तो m बराबर हो जाएगा -1, m कुछ नहीं है तो -1, और c बराबर हो जाएगा -5। तो ये जो कहलाएगा y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप कहलाएगा, और इसका जो ढाल कहलाएगा वो कहलाएगा -1। इसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका ढाल है यानी कि m बराबर दे रखा -1, 22 पे ऋणात्मक दिशा में कटे अंतःखंड की माप। तो आपके जो ऋणात्मक दिशा का मतलब रेखा यहाँ से जा रही है, तो ये चीज़ हमें दे रखी है, यानी c बराबर दे रखा -4। तो समीकरण क्या होता है पूर्णता रूप का, y इक्वल टू mx प्लस सी, y के स्थान m के स्थान पर रख देंगे -1 और प्लस के c के स्थान पर रख देंगे 4। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। मैंने यहाँ सॉल्व किया है, इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए पहला ये हो गया, पूर्णता रूप में चेंज कर लिया, तुलना कर दी, ढाल इतना आ गया, 22 कटे अंतःखंड की माप आ गई 5 मात्रा, ठीक है। तो मैंने जो किया था पहले कितनी थी, हाँ 5 ही थी, ठीक है। और दूसरा वाला देखिए क्वेश्चन ये हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर 4 इकाई का अंतःखंड काटती है और बिंदु इतने से होकर जाने वाली रेखा पर लंबवत है। अब देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन घुमाने वाला है, लेकिन घूमना नहीं है आपको। तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर 4 इकाई का अंतःखंड काटती है। अब देखिए ये तो हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर 4 इकाई का अंतःखंड काटती है। तो y अक्ष पे 4 इकाई का अंतःखंड काटती है। तो आप देखिए अभी हमें रेखा कंफर्म नहीं है कहाँ से जा रही है, फिलहाल अभी हम ये मान लेते हैं, ठीक है। कितना अंतःखंड काट रही है वो 4 इकाई का, यानी कि ये हो गया c बराबर 4, ठीक। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर 4 इकाई का अंतःखंड काटती है और इतने से जाने वाली रेखा पर लंबवत है। और एक दूसरी रेखा है जो 2 बिंदु से जा रही है। पहला बिंदु है इस पे 4,3 और दूसरा बिंदु है 2,-5। इन 2 बिंदु से जाने वाली रेखा पर लंबवत है। अब देखिए करना क्या है। अब इसे करने के लिए हम एक काम देखिए, कई तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस रेखा पर लंबवत है, तो इसका मतलब क्या है,
ये वाला कोण निकाल, या ऐसा करो, दो बिंदु से जाने वाली रेखा की पूर्णता निकाल लो पहले। ठीक है, दो बिंदु से जाने वाली रेखा की पूर्णता यानी कि इसे कह दो m1। अब चूंकि ये बाइक्स पर अंतखंड काट रही है तो इसे कर लो y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, तो एक रेखा की पूर्णता, इसकी पूर्णता हो जाएगी m1 बराबर m, सी के स्थान पर तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और दो बिंदु से जाने वाली रेखा की पूर्णता को हम कह देंगे m2। अब चूंकि ये वाली रेखा इस रेखा पर लंबवत है तो प्रतिबंध लगा देंगे हम m1 गुणा m2 बराबर -1। जैसे ही प्रतिबंध लगाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, m की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि हमने कैसे किया था। तो देखिए यहाँ पे क्या करा, पहले c बराबर 4 है, पूर्णता रूप का समीकरण यह आ गया। ठीक है, अब इतने से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाला हमने, तो रेखा का समीकरण निकल के आया हमारा ये। ठीक है, अब इसकी पूर्णता निकाल दी, रेखा 1 और 2 की, चाहे पूर्णता निकाल दे चाहे रेखा, बात एक ही है। देखिए यहाँ पे पहले रेखा निकाली गई फिर पूर्णता निकाली गई, बात वही थी। ठीक है, इसमें और लंबा कर दिया है, हम डायरेक्ट पूर्णता भी निकाल सकते थे इन दोनों बिंदु से जाने वाली, रेखा न निकाल के डायरेक्ट पूर्णता, यानी कि डायरेक्ट ये आ जाता हमारा m2 बराबर 4 आ जाता। ठीक, कोई बात नहीं, लंबा हो गया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें आना चाहिए समझ में। m1 बराबर m हो गया, समीकरण 1 की दूसरी रेखा की पूर्णता हो गई m2 बराबर 4। लंब के लिए क्या कंडीशन है, m1 गुणा m2 बराबर -1। यहाँ रखा m की वैल्यू आ गई -1/4, और इस m की वैल्यू को हमने कहाँ रख दिया, m की वैल्यू को हमने रख दिया स्टार्टिंग में, यानी समीकरण 1 में। जैसे ही समीकरण 1 में हम m के स्थान पर -1/4 करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, ये आंसर हमारा आ गया, x + 4y = 16। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पे है। क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से गुजरती है तथा अक्षों पर समान अंतखंड काटती है। अब देखिए अक्षों पर अंतखंड क्या होते हैं, किसी रेखा द्वारा ये जो कहलाते हैं अंतखंड कहलाते हैं। अब क्या दे रखे हैं हमें, ये दोनों अंतखंड समान दे रखे हैं, यानी हम जानते हैं x अक्ष पर अंतखंड a और y अक्ष पर अंतखंड b हो तो उसका समीकरण ये होता है x/a प्लस के y/b बराबर 1, ये होता है। अब ये दोनों क्या दे रखा हमें, a बराबर b, यानी a के स्थान पे b रख दो या b के स्थान पे a रख दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण क्या बन जाएगी, x/a, और b के स्थान पे हम क्या रख देंगे, a रख देंगे, यानी ये आ जाएगी x + y बराबर a। और इसे कहाँ से गुजार देंगे, इस बिंदु से। क्यों, क्योंकि ये रेखा इस बिंदु से जा रही है, जैसे गुजारेंगे तो x के स्थान पे 1, y के स्थान पे 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3। इस 3 को यहाँ पर रख देंगे तो समीकरण आ जाएगी हमारी x + y बराबर 3। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमने इसको सॉल्व किया है, पूरा विधिवत तरीके से आपको करना, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पे है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से होकर जाती है। ठीक है, और अक्षों के बीच रेखाखंड को, यही वाला बिंदु जो पहला बिंदु हमें दे रखा था, ये वाला बिंदु 5 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से है। देखिए मैं इसका चित्र के माध्यम से बताता हूँ, चित्र के माध्यम से क्या होता है, क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाता है। अब देखिए ये कोई रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो रेखा है इस पे जो बिंदु है वो कितना, -4,3। मैंने थोड़ा सा निर्देशांक के हिसाब से ले लिया क्योंकि -4,3 सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी मान के क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो फिगर है वो हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कर रहे हैं, नेसेसरी नहीं है। तो ये बिंदु इसको 5 और 3 के अनुपात में बांट रहा है, यानी ये 5 है और ये 3 है। ठीक है, तो रेखा का समीकरण निकालिए। अब हम जानते हैं उस रेखा का समीकरण जो x अक्ष पे a अंतखंड, यानी अंतखंड रूप का समीकरण, प्लस y अक्ष पे b अंतखंड काटती, ये होता है, यानी ये अंतखंड a हो गया, ये हो गया b। तो इस हिसाब से इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा a,0। ठीक है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका हो जाएगा 0,b, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने चिन्ह नहीं लिखा क्योंकि अभी a है, तो a प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। तो ये तो हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। ठीक, तो यहाँ पे अंतः विभाजन के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे, उससे क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। अंतः विभाजन का सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बिल्कुल इसी तरह से y बराबर हो जाएगा, x की जगह क्या कर देना, y कर देना, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इस x के स्थान पर रखा जाएगा ये वाला बिंदु, यानी -4। इसके स्थान पर -4 रख देंगे। m1 कितना है, 5,
x2 ये जो काम करेगा ये काम करेगा x1 y1 का, और जो दूसरा बिंदु है ये वाला ये काम करेगा x2 y2 का। अब देखिए x2 के प्लेस में क्या रखा जाएगा 0, m2 के प्लेस में 3, x1 के प्लेस में a और अपॉन x1 प्लस x2 यानी 5 प्लस 3। तो यहाँ से a कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से कितना जाएगा b कैलकुलेट कर लेंगे और a b की वैल्यू यहाँ स्टार्टिंग में रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने ये सॉल्व किया है, अंतःखंड रूप का समीकरण ये हो गया। अंतर विभाजन के निर्देशांक के सूत्र लगा दिए, हमने सॉल्व किया। a और b को, a की वैल्यू आ गई -32/3, b की वैल्यू आ गई 24/5। ये दोनों वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दी और देखिए इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये आंसर हमारा आ गया। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है पहले समझेंगे अच्छे से। मूल बिंदु से जाने वाली उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इतने द्वारा अक्षों के बीच अंतःखंड को त्रिखंडित करती है। अच्छा, अब देखिए ये जो रेखा है जो हमें दिख रही है वो क्लियर है कि अगर मैं इसे 12 से भाग दे दूं तो ये हो जाएगा x/4 y/3 = 1। यानी कि ये जो रेखा है वो अंतःखंड रूप की है, इस टाइप की। x पर अंतःखंड की माप 4 दे रखी है, y पर अंतःखंड की माप 3। तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3, क्योंकि y अक्ष पे x0 होता और x अक्ष पे y0 होता। ठीक है, आप जरा ध्यान समझना। मूल बिंदु से जाने वाले उन रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इतने द्वारा अक्षों के बीच कटे अंतःखंड। तो अक्षों के बीच कौन सा भाग कट रहा है इसका, a और b। अब मूल बिंदु से जाने वाली रेखा निकालनी है जो इसको 3 भागों में बांटनी चाहिए। तो 3 भागों में बांटने के लिए कितनी रेखा होंगी, एक तो ये वाली हो सकती है और एक ये वाली, यानी ये 2 रेखाओं का ये 2 रेखा हो सकती है। ठीक है, कौन सी रेखा, एक ये वाली और दूसरी ये, 3 भाग हो गए। तो अगर हम इस वाली रेखा को निकालेंगे तो हमें पहले इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। इसे मान लीजिए c है और इसका जो चूंकि 3 भाग हो रहे हैं तो यहाँ पर m1 बराबर हो जाएगा 1 और 1 2, यानी m2 बराबर हो जाएगा 2 c के लिए। जब हम यहाँ पे d की कैलकुलेट करेंगे तो m1 बराबर हो जाएगा 2 और m2 बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो सबसे पहला काम किया है हम इस c के निर्देशांक निकालेंगे। इसे मान लेंगे x और कैपिटल Y और फिर मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। यानी कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण का मतलब ये है y बराबर mx, ये निकाल लेंगे। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है। तो हम क्या निकालना है, पहले m निकालना। m का मतलब इन दोनों बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता। ठीक है, चाहे तो आप 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण भी निकाल सकते हो। एक बिंदु 0 0 हो जाएगा, दूसरा ये। अब ये कैसे निकलेगा, x वही निकालेंगे अंतर विभाजन से। x बराबर क्या आ जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x के प्लेस पे ये हमें निकालना है। m1 कितना है, m1 हो जाएगा 1, x2 ये देखिए ये काम करेगा x1 y1 का और ये काम करेगा x2 y2 का। तो m1 x2 कितना है, यहाँ पे x2 है 0 प्लस के m2 कितना है, m2 हो जाएगा 2 और x1 बराबर हो जाएगा 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। और यहाँ से देखिए कैपिटल X निकल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम कैपिटल Y निकाल लेंगे। जब ये मालूम हो जाएगा तो 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इसके सॉल्यूशन को आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 4x प्लस वाई अंतःखंड रूप में चेंज कर दिया हमने। ठीक है, इसके a और b के निर्देशांक ये आ गए। उसके बाद देखिए c के निर्देशांक के लिए, c के निर्देशांक हम निकालेंगे m1 बराबर m, m2 बराबर a। ठीक है, अंतःखंड रूप के देखिए समीकरण लगा दिए। c के निर्देशांक ये हमारे आ गए। ठीक है, इसी प्रकार हम d के निर्देशांक निकाल लेंगे m2 और m3। ठीक है, m1 और m2, यानी हम इसी तरह से d के निर्देशांक निकाल सकते हैं। अब जब हमें c के निर्देशांक मालूम हो गए तो हमें क्या निकालना, मूल बिंदु o व c से जाने वाली रेखा का समीकरण y बराबर mx। ठीक है, अब इसे कहाँ से गुजार दो, जो हमने अभी बिंदु निकाला ताजा 8/3 × 1 से गुजार दो। तो y के स्थान पर 1 रख देंगे, x के स्थान पर 8/3। यहाँ से m की वैल्यू आ गई 3/8। इसे उठा कर यहाँ रख दिया, आंसर हमारा आ गया। चाहे तो हम एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ पे मूल बिंदु और इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लो, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको OD का समीकरण निकाल लेना। यहाँ पर मैंने नहीं निकाला, वो आपको स्वयं निकालना। तो OD के लिए m1 बराबर 2 हो जाएगा और m2 बराबर 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 स्क्रीन पे है। निर्देशाक्षों, निर्देशाक्षों का मतलब होता है x अक्ष और y अक्ष
और रेखा इतने द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए निर्देशाक्ष, निर्देशाक्ष का मतलब है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये जो लाइन है वो हमने अभी आपको दिखाई थी पहले वाले क्वेश्चन में, वो इस टाइप की होगी। अब देखिए निर्देशाक्ष यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष, और जो लाइन हमने अभी निकाली है ये लाइन थी 4x 3y इक्वल टू 12 के बीच कौन सा भाग बनना है, ये वाला। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना। तो इस त्रिभुज, चूंकि ये समकोण त्रिभुज बनना है, इसे मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं इसको A और इसको O और इसको B। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, तो इसके लिए हमें ये दूरी चाहिए और ये दूरी। तो हम जानते हैं ये जो रेखा है अगर हम इसको 12 से भाग दे दें तो अंतःखंड रूप में बदल जाएगी। कैसे? 4x/12 प्लस के 3y/12 इज इक्वल टू 12/12। तो इस तरह से सोल्व करेंगे इसको, तो देखिए अंतःखंड रूप में आ जाएगी y/4 इज इक्वल टू 1। अब इसकी अंतःखंड रूप का जो समीकरण होता है उससे तुलना कर दो। अंतःखंड रूप का समीकरण क्या होता है? x/a प्लस के y/b इज इक्वल टू 1। इसे तुलना कर दो, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 और b बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, यानी ये हो गया 3 और ये हो गया 4। आप क्या करना है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि OB इंटू OA। आधार कितना है इसका? आधार हो जाएगा 3, ऊंचाई हो जाएगी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 6 वर्ग इकाई इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको सॉल्व कर दिया। इस तरह से आपको करना है, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 OA इंटू OB। इस तरह करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्या है देखते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है? उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से लंबिक दूरी P। देखिए उस रेखा का समीकरण जिसपे मूल बिंदु से लंबिक, मूल बिंदु कौन सा होता है? यहाँ से लंबिक दूरी P हो और इस लंब का धन x से झुकाव अल्फा हो, तो उसका समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस के y sin अल्फा इज इक्वल टू P। यहाँ पे अल्फा क्या होता है? लंब का धन x से झुकाव, और हमें दे रखा है ये 135, तो यहाँ पे हम अल्फा के स्थान क्या रख देंगे? 135। ठीक है, दोनों जगह, चूंकि अल्फा दोनों में एक जैसा होता है। और P क्या होता है? लंब का धन x से मूल बिंदु से रेखा पर लंब की माप। लंब की माप कितनी दे रखी है? 2 मात्रक। इसके स्थान पर √2 रख देंगे। इसको हम सोल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको सोल्व कर लिया है। सोल्व करने के बाद आंसर आ गया x माइनस वाई प्लस के √2 इज इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पे है। क्या है? उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें रेखा अक्षों के बने त्रिभुज के क्षेत्रफल इतने वर्ग इकाई है, रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब x अक्ष की धन दिशा से इतना कोण बनाता है। तो देखिए इसको थोड़ा हम चित्र बनाएंगे तो समझ में आएगा। उस रेखा का समीकरण जिसमें रेखा अक्षों से बने, रेखा तथा अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। रेखा और अक्षों से बने त्रिभुज कौन सा बन गया? ये वाला। देखिए इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है आपके। ठीक है, तो इसे O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। तो त्रिभुज OAB का जो क्षेत्रफल है, OAB का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 54√3, ये दे रखा है। ठीक है, रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब, तो मूल बिंदु से लंब क्या होता है? ये वाला, ये P होता है। का धन x से झुकाव 60 अंश है, यानी कि अल्फा बराबर दे रखा 60 अंश, यानी कि P लंब का लंब है ये P, ये हमें मालूम नहीं है। अल्फा हमें दे रखा 60 अंश। तो कुल मिला के हम इसका समीकरण निकाल लेते हैं अगर हमें P मालूम होता। ये पहला वाला क्वेश्चन हो जाता, लेकिन हमें P नहीं दे रखा, तो पहले हमें P निकालेंगे। P कैसे निकालेंगे? अब देखिए ये जो समीकरण है इसका P, इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, उसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। या एक तरीका और भी है, ये P है, हमें अल्फा दे रखा, तो इसका आधार बटे कर्ण से ये आधार निकाल लेंगे। ये हो जाएगा P cos 60, ये 90 अंश है, 90 अंश है, और ये हो जाएगा आधार, यानी ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। हाँ सही है, आधार बटे कर्ण से P cos 60। इसी तरह से अगर ये 60 है तो ये हो जाएगा यहाँ से 30, ये 90 अंश, तो ये हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण P/OB। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन 30। तो हमें चाहिए P बराबर हो जाएगा OB, हमें चाहिए OB चाहिए, तो OB कितना हो जाएगा? P/sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2।
यानी कि 2p। इस तरह से यहाँ पे यहाँ से निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा OA अपॉन ये वाला p, यानी कि ये हो जाएगा कण बटे आधार। कण बटे आधार क्या होता है? सेक 60। और OA बराबर हो जाएगा p, सेक 60 की वैल्यू वो होगी जो कोस की होती है, यानी कि p अपॉन 2। ठीक है, अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 OA इंटू OB, और ये हमें दे रखा 54√3। तो अब यहाँ पर देखिए 1/2 ऐसे रहेगा, OA यहाँ रख देंगे जो हमने अभी निकाला था p/2, OB यहाँ रख देंगे जो अभी निकाला 2p, और ये 54/√3। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, यानी p स्क्वायर बना जाएगा 108 और ये √3। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कैसे हमने किया है ये वाला। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल अच्छा। क्षेत्रफल हमने निकाला A इंटू B, इस तरह से ये डाल दी इक्वेशन फर्स्ट। लंब रूप का समीकरण ये आ गया, x कोस अल्फा y sin अल्फा बराबर p। तो यहाँ से हमने A अपॉन p सेक अल्फा ये निकाल दिया देखिए यहाँ पे, और क्षेत्रफल A और B की वैल्यू यहाँ पर रख दी हमने। ठीक है, यहाँ पे A B की वैल्यू रखी और p स्क्वायर हमने यहाँ पे सोल्व किया, 9 आ गया। तो यहाँ पे हमने कुछ √3 भी था, तो p अपॉन √3। तो यहाँ पर हमने ये कैलकुलेशन गलत की थी, यहाँ पे सेक 60, यानी यहाँ पर आएगा ये आएगा ये लंबक कण बटे आधार, यहाँ भी कोस 30 ही आएगा। कोस 30 जो होता है वो होता है जो कोस 30 की वैल्यू होगी √3/2, यानी 2/√3 होगी। ये वैल्यू गलत रख दी थी हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बिल्कुल सही लिखी है। आप यहाँ पर देखिए, इसे देखिए, यहाँ पर हो जाएगा सेक 60 और यहाँ पर सेक 30। ठीक है, सेक 60 की वैल्यू 2, सेक 30 की वैल्यू 2/√3। ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, सोल्व किया, पी की वैल्यू आ गई 9। और जो भी पी की वैल्यू है वो हमने कहाँ रख दी? पी की वैल्यू रख दी हमने स्टार्टिंग में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर समीकरण 1 में, और सोल्व होगा, आंसर आ गया ये वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। रेखा ये और इतने के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको बता दें, जब दो रेखाएं ऐसे कोण बनाती है तो ये कोण हमसे पूछा है। ठीक है, और एक कोण ये वाला भी होता है। क्योंकि दो कोण होते हैं रेखाओं के बीच में, इसलिए कोण निकालने के लिए हम फॉर्मूला ये लगा देते हैं, मोड लगा के, क्या m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। जब भी मोड लगा हो तो ऑटोमेटिक दोनों रेखाओं के बीच का न्यून कोण आएगा। अब इसके लिए हमें चाहिए इस रेखा की पूर्णता यानी कि m1 और इस रेखा की पूर्णता यानी m2। अब देखिए इस रेखा की पूर्णता कैसे निकलेगी, सीधी निकाल देंगे। अगर हमें रेखा दे रखी हो इस तरह से तो हम पूर्णता सीधी निकाल देंगे, माइनस x का गुणांक कितना है √3 बटे y का गुणांक। इस तरह दूसरी रेखा की पूर्णता निकालेंगे, माइनस x का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 माना जाता है, x का गुणांक बटे y का गुणांक यानी कि √3। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको सोल्व किया था, ये देखिए पहली रेखा की पूर्णता ये फॉर्मूला लगा दिया, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, और यहाँ पे वैल्यू रख दी, ये आ गया। दूसरी रेखा की पूर्णता ये आ गई, दो रेखाओं के बीच का कोण ये आ गया। ठीक है, हमने इसको सोल्व किया। अब देखिए माइनस में आएगा लेकिन मोड के अंदर है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह 33 रख दिया तो एंगल कितना आ गया 30 अंश का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 24वां। समीकरण इतने को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए और मूल बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब की माप। तो पहले क्या करना, हमें इस समीकरण को लंब रूप होता है x कोस अल्फा। तो पहले हमें क्या करना, इस समीकरण को लंब रूप में, और लंब रूप क्या होता है x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, इस रूप में चेंज करना। ठीक है, इस रूप में चेंज करने के बाद p जो कहलाती है लंब मूल बिंदु से लंब की माप कहलाती है, p का मान निकालना। अब इस रूप में कैसे चेंज करेंगे, इसका नियम मैंने जो बेसिक वाली वीडियो बताई थी उसमें पूरा नियम बताया है। अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात ना, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो सबसे पहला तरीका होता है कि जो कांस्टेंट है इसको इक्वल में ले जाएंगे, उसके बाद ये वाला माइनस चिन्ह हटाएंगे, माइनस चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाता है। उसके बाद दोनों पक्षों को x का गुणांक का वर्ग, x का गुणांक कितना -2 प्लस y के गुणांक का वर्ग ये वाला -3, इसको 16 के जो भी आता है 16 का यहाँ पर आएगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 यानी कि 13। इससे दोनों साइड में भाग कर देते हैं। भाग करने के बाद जो आता है वो लंब रूप कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे किया है,
पहले समीकरण इक्वेशन ये आ गई, माइनस से इसको भाग दिया, इतने से ये आ गया। तो ये अब इसकी लंबरूप के समीकरण इतने से तुलना कर दी। जो P कहलाता है वो कहलाता है मूल बिंदु से लंब की लंबाई। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? यह क्वेश्चन नंबर 25। तो इसको पहले देखिए, क्वेश्चन है बिंदु इतने से रेखा इतने पर लंब की लंबाई। देख, किसी दिए गए बिंदु से रेखा पर लंब की लंबाई का फॉर्मूला होता है, सीधा फॉर्मूला है P = AX1 + के BY1 + के C/√A² + B²। ठीक है, अब जरा ध्यान रखना कैसे अप्लाई करना। ये जो पहला बिंदु है ये तो हो जाता है X1 Y1। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाता है A, ये हो जाता है B, और इसे बराबर में दे रखा तो इसको लेफ्ट में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, A के स्थान पर तो 2 हो जाएगा, और X1 के स्थान पर कितना 2 प्लस ऐसे रहेगा, B के स्थान पर 5, Y1 के स्थान में कितना -1, और C की वैल्यू देखिए लेफ्ट में है तो राइट में ले जाएंगे इसको, राइट में है तो लेफ्ट में ले जाएंगे, यानी कि बराबर में है तो इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा -7 अपॉन अंडर रूट में A² यानी 2 का स्क्वायर, B² यानी 5 का स्क्वायर। मैं इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको सॉल्व किया है, लंब रूप में रूपांतरित कीजिए। तो इसे हमने सॉल्व किया है, कहाँ किया है, ये है। तो लंब रूप में रूपांतरित कीजिए। अब देखिए क्या दिया हमने, ये हो गया, हाँ नहीं ये वाला नहीं था, क्वेश्चन था ये वाला, हाँ ये देखिए इसको लंब रूप में रूपांतरित करने के लिए वही काम किया, पहले इक्वल में ले गए, ठीक है, फिर इतने से इसको भाग दे दिया। भाग देने के बाद इसकी वैल्यू रख दी हमने, ये वैल्यू होती है cos 30 की, 1/2 sin 30 की। ठीक है, माइनस चिन्ह हटाने के लिए इसे ऐसा लिख दिया cos 80 + 30 और sin 180 + 30, इसको सॉल्व कर लिया। तो ये आ गया इसका लंब रूप। ठीक है, अब देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लंब की लंबाई ये थी, तो ये हमने देखिए बिंदु इतने से रेखा इतने पर लंब की लंबाई का ये फॉर्मूला लगाया। मोड क्यों लगाया? क्योंकि जो दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए यहाँ पे मोड लगाया। अब यहाँ पे X1 Y1 की जगह हमने ये वाला पॉइंट जो स्टार्टिंग में दे रखा था वो रख देंगे, और समीकरण की जगह A की जगह 2, B की जगह 5 और C की जगह -7 यहाँ रखा, हमने सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और था ये, इसको लंब रूप में परिवर्तित करना था, ये वही क्वेश्चन है जो कि हमने पहले कराया था उसी टाइप का, तो दोबारा आ गया है इसलिए हमने इसे यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पे है। रेखा इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम आपको बता दें, हम दो रेखाओं के बीच की दूरी तभी निकाल सकते हैं जब वो दोनों रेखाएं समांतर हो। अगर समांतर नहीं है तो हम बीच की दूरी नहीं निकाल सकते। समांतर रेखाओं की देखिए पहचान क्या होती है, पहचान ये होती है कि इतना पोर्शन सेम टू सेम होना चाहिए। अब देखिए हम इसमें 2 कॉमन ले लें या 2 से भाग दे दें तो इतना पोर्शन बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, और जब समांतर हैं तो दो समांतर रेखाओं की बीच की दूरी का ये फॉर्मूला है C1 - C2 अपॉन अंडर रूट A² + B²। ठीक है, ये फॉर्मूला, या यूँ भी कह सकते हैं जैसे दो समांतर रेखाएं हैं ऐसे, तो पहली रेखा पर मूल बिंदु से लंब की माप निकालेंगे, उसे हम कहेंगे P1। दूसरी रेखा पर मूल बिंदु से लंब की माप निकालेंगे, इसे कहेंगे हम P2। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी P1 - P2। ठीक है, तो इस तरह से अब मूल बिंदु से रेखा पर लंब की माप, यहाँ पे जो P1 है मूल बिंदु से लंब की माप, ये फॉर्मूला है C/√A² + B²। तो C के स्थान पे कितना 5 है, यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा ये, यानी कि 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। इसी तरह से दूसरी रेखा पर लंब की माप निकाल लेंगे, इसे तो हमने कह दिया P1। दूसरी रेखा पर लंब की माप P2, C की जगह 11 है अपॉन अंडर रूट A² यानी 2 का वर्ग + B² यानी 6 का वर्ग। ठीक है, और इनके माइनस कर देंगे तो हमारे इनके बीच की दूरी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको सॉल्व किया। तो पहली रेखा पर मूल बिंदु से लंब की माप P1 C/√A² + B² ये आ गई। दूसरी रेखा पर मूल बिंदु से लंब की माप P2 ये आ गई। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी P1 - P2। अब मोड क्यों लगाया आपको समझ में आ गया, क्योंकि दूरी है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे मोड लगा दी। अब देखिए यहाँ एलसीएम लेके इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व हो गया, आ गया ये वाला 1/2√10। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पे है। क्या है क्वेश्चन, पहले इसको ध्यान से पढ़ा जाएगा। एक्स अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो रेखा इतने पर डाले गए लंबा दूरी 4 मात्रक। जरा इसको समझेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये आया हुआ भी ये क्वेश्चन।
एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर हमेशा जो y का मान जो होता है वो 0 होता है, यानी एक्स अक्ष पर जो बिंदु हो जाएंगे वो इस टाइप के हो जाएंगे, या इसे हम x कह दो। एक्स अक्ष पे y की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, और रेखा कैसी है, ये इस टाइप की है। यहाँ से इस रेखा पर लंबवत दूरी कितनी, 4 है। तो इस बिंदु से इस पर हम लंब की माप निकाल लेंगे, और ये रेखा कितनी है, 4x + 3y, इसे माइनस में लिख लेंगे ऐसे। तो इस बिंदु से इस पर लंब की माप निकालेंगे। लंब की माप का फॉर्मूला होता है सीधा ax1 + by1 + kc/√a² + b²। p हमें दे रखा है 4 मात्रक, a की जगह रख देंगे 4, x1 की जगह आ जाएगा ये वाला पहला कोऑर्डिनेट यानी x, b के स्थान पर है यहाँ पे 3, और y1 के स्थान पर दूसरा कोऑर्डिनेट 0, c के स्थान पे -12 हो जाएगा। √, में क्या आएगा, x के गुणांक का वर्ग यानी 4 का स्क्वायर, y के गुणांक का वर्ग यानी 3 का। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है क्या निकल के आ जाएगा, x अक्ष पर वे बिंदु, यानी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x की वैल्यू निकल के आने का मतलब है ये बिंदु निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको सॉल्व किया, देख लेते हैं। देखिए ये वाला बिल्कुल सेम ऐसे ही, x अक्ष पर बिंदु x, 0 या x1, 0, बात एक ही है। अब इतने से रेखा इतने पर लंब की माप निकाली, यहाँ से देखिए सॉल्व हो गया, x की वैल्यू आ गई 8। तो x अक्ष पर बिंदु क्या आ गया, x1, 0 यानी कि 8, 0। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 हो गया ये। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 28। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे है, 28 ये। तो क्वेश्चन नंबर 28 से पहले देखिए एक क्वेश्चन और है, ये भी बिल्कुल वही है जो क्वेश्चन अभी हमने कराया था। बाय अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर रेखा इतने से डाले गए लंब की लंबाई 2 मात्रक है। तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी आपको बताया था। तो एक्स अक्ष पे जो होता है y का मान 0 होता है, और y अक्ष पे x का मान 0 होता है। ठीक है, इस रेखा पर लंब की माप निकालनी है, वो हमें दे रखी है 2 मात्रा। तो ये फॉर्मूला लगाया हमने, दूरी के स्थान पे 2 रख दिया। ठीक है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे फिट कर दी। फिट करने के बाद देखिए ये आंसर हमारा आ गया। तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, पहले इसको समझेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 28 है, मूल बिंदु से रेखा इतने पर डाले गए लंब की लंबाई 2 मात्रक है, तो क्या मान याद कीजिए। अब देखिए मूल बिंदु से किसी रेखा पर लंब की जो लंबाई का फॉर्मूला है, सूत्र है, वो होता है p = c/√a² + b²। और p के स्थान पर हमें दे रखा कितना, 2 मात्रक। p के स्थान पर 2 रख देंगे। c कितना है, -k/√a²। a की जगह कितना, 6 का स्क्वायर, b की जगह 8 का स्क्वायर, और ये सब लिखेंगे मोड में। अब देखिए मोड के अंदर अगर वेरिएबल हो, यानी कि कोई नंबर के या x, y, z हो, तो एक बार प्लस चिन्ह लिया जाएगा और एक बार माइनस चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको सॉल्व किया होगा, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगा दिया। ये देखिए यहाँ पर मोड के अंदर मैंने लिखा है इसको। क्यों लिखा है मोड के अंदर, इसलिए लिखा है क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब जैसे ही हम मोड हटाएंगे, जैसे मोड यहाँ हटाएंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे। क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि के की वजह से। अगर नंबर्स होता तो हम ऑलवेज पॉजिटिव लिखते, लेकिन एक्स वाई होता है तो पहले एक बार प्लस भी लिखा जाता है, माइनस भी लिखा जाता है। तो के = आ गया +-के 20। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पे है, पहले इसको समझते हैं। बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड का रेखा इतने पर किस अनुपात में विभाजित करता है। तो समझने वाला क्वेश्चन है, बस देखिए है आसान। तो क्वेश्चन पहले समझेंगे क्या है। बिंदु इतने को मिलाने वाला रेखाखंड रेखा इतने को किस अनुपात में विभाजित करता है। एक रेखा है ये वाली, और ये ऐसे है। देखिए ये जो रेखा है वो 2 बिंदु से जा रही है। कौन सा बिंदु है, 2,1, और ये वाला बिंदु है 3,8। और ये जो मिलाने वाला रेखाखंड को, ये वाली रेखा, ये रेखा हमें दे रखी है x + y -5 किस अनुपात में बांट रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये मान ले रहे हैं कि इसका जो अनुपात है m1, ये कितना है m2। ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो मान लिया हमने x, y। अब देखिए कैसे करना है इसे करने के लिए एक काम कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इसके अंतर्विभाजन के निर्देशांक निकाल लो, इस वाली रेखा में। ठीक है, और वो इस वाले 2 बिंदु से जाने वाली रेखा पर रख दो, तो हमें जो है m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, एक रेखा हमें दे रखी है, इसकी पूर्णता निकाल लीजिए। इसकी पूर्णता कितनी हो जाएगी, m1 = -x का गुणांक बटे y का गुणांक।
ठीक है, इसकी पूर्णता निकाल लीजिए और फिर इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकाल लीजिए और m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन इससे थोड़ा सा मुझे लगता है लंबा पड़ेगा, तो वही तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखते हैं कौन सा तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था। हाँ, तो क्या करा, देखिए यहाँ पे पहले इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालिए, यानी दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। देखिए ये आगे निकल के, ठीक है, और उसके बाद ये दो बिंदु से जाने वाली रेखा, और फिर जो दूसरी रेखा हमें दे रखी थी, मैंने रेखा वाली इधर ले ली थी, इसमें इधर दे, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाला, और जो रेखा दूसरी हमें दे रखी थी उसे और पहली रेखा को क्या करा, आपस में सोल्व कर लिया विलोपन विधि से। तो ये हमें पॉइंट निकल के आ गए, ठीक है, यानी कि ये क्रॉस बिंदु निकल के आ गए। अब इसके बाद क्या करना, अंतःविभाजन का सूत्र लगा दिया। देखिए यहाँ पर देखिए अंतःविभाजन का सूत्र लगा दिया, m1x2 + m2x1 / m1 + m2। जैसे हम अंतःविभाजन का सूत्र लगाया तो अनुपात आ गया 1:3 निकल के। आप बाई वाला निकालोगे तब भी अनुपात यही निकल के आएगा। तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूले से काम चल गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पे है, पहले समझते हैं। बिंदु इतने से रेखा इतने पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन ये है, एक रेखा है ऐसे और यहाँ से इस पे लंब डाल दिया है इस तरह, और ये जो बिंदु रेखा है कहाँ से डाला गया है लंब, 1, -2 से। तो लंब पाद होता क्या है, लंब से किसी रेखा पर जब लंब डालते हैं और वो लंब जहाँ पर टच करता है उसे हम कहते हैं लंब पाद, ये वाला इस पॉइंट को। तो मान लीजिए क्या है, ये x1 y1, ये हमें निकालना। और ये जो रेखा है दूसरी वो क्या है, y = 2x + 1। देखिए कैसे करना, जरा ध्यान से समझना। पहले तो हम इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण निकालेंगे, और लंब रेखा का समीकरण कैसे निकलता है, पहले इसको सही से लिख लो थोड़ा तमीज से, ऐसे करके लंब रेखा समीकरण निकालता है। गुणांक चेंज हो जाते हैं, ये हो जाएगा इधर लेके गए ना, तो ये -2x + y, ये हो जाएगा ऐसे। तो गुणांक चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा x, और बीच में साइन चिन्ह बदल जाता है, ये हो जाएगा कांस्टेंट के स्थान पर जाता है लैम्डा। तो लंब रेखा समीकरण निकाल लेंगे, और ये कहाँ से होकर जा रही है, यहाँ से। तो इसे हम यहाँ से गुजार देंगे, y के स्थान में -2 यानी कि 4 प्लस के लैम्डा, तो लैम्डा बराबर आ गया -3। तो देखिए लंब रेखा का जो समीकरण आ गया वो आ जाएगा -x -2y और -3 = 0। लंब रेखा समीकरण आ गया। पूछा क्या हमसे, लंब पाद के निर्देशांक, ये निर्देशांक पूछे, ठीक है। तो अब ये निर्देशांक कैसे निकलेंगे, तो इसे निर्देशांक निकालने के लिए हम ये करेंगे, ये निर्देशांक हमें मालूम हो चुका है, ये वाला लंब रेखा समीकरण हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इस वाली रेखा को और जो पहली रेखा है, लंब रेखा समीकरण कौन सी, ये वाली, और जो पहली रेखा, इनको आपस में सोल्व कर लो विलोपन विधि से। सोल्व करके हमें ये बिंदु निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने किया भी होगा, देखिए यहाँ पे, तो पहले जो रेखा दे रखी है उस पर लंब रेखा समीकरण निकाला, देखिए ये आ गया, ठीक है। अब इस वाली रेखा को और जो पहली रेखा है उनको आपस में विलोपन विधि से सोल्व कर लिए। सोल्व करने के बाद देखिए ये बिंदु आ गए -1, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। लीजिए 31 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है पहले अच्छे से समझा जाएगा। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि इतने से जाने वाली तथा रेखा इतने पर लंब रेखा का समीकरण ये है। अच्छा, ये तो सीधा ही क्वेश्चन हो गया, बिंदु इतने से जाने वाली तथा रेखा इतने पर लंब रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर बस ये फॉर्मूला आपको जो लगेगा वो बता दूं। कोई रेखा अगर हमें ऐसे दे रखी हो, ax + by + c = 0। अब इस पे लंब रेखा का समीकरण निकालना, तो क्या करते हैं, गुणांक तो चेंज कर देते हैं ऐसे करके, और बीच में जो साइन है ये बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्या हो जाता है, bx - के a/, और जहाँ कांस्टेंट होता है उसके स्थान पर रख देते हैं लैम्डा, ठीक है। अब ये जो लाइन है कहाँ से गुजर रही है, ये लाइन यहाँ से गुजर रही है, a cos q थीटा × a sin q थीटा। तो यहाँ से गुजार के क्या करेंगे, यहाँ से हम लैम्डा निकाल लेंगे, और इस लैम्डा को उठा के फिर वापस यहीं रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो लाइन है वो मैंने सोल्व किया, इसको हम दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से, तो सबसे पहले जो लाइन दे रखी ये, इसमें लंब रेखा समीकरण निकाला, कैसे, गुणांक चेंज करें। गुणांक कैसे चेंज करें, ऐसे देखिए, ये जो है, ये जो गुणांक है x का वो तो हमने इधर पहुँचा दिया, और ये वाला इधर पहुँचा दिया, और साथ में ये प्लस था तो माइनस यहाँ पर देखिए आ गया। उसके बाद इस बिंदु से हमने गुजार दिया, गुजार के लैम्डा की वैल्यू आ गई ये वाली। अब ये लैम्डा की वैल्यू कहाँ रखनी है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए लैम्डा की वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दी है,
अब इसको हमने सोल्व किया, दो वर्गों के अंतर का सूत्र लगा दिया ऊपर। एक बार ये इसकी वैल्यू 1 होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की, ये कोस टू थीटा का फॉर्मूला हो गया, नीचे साइन थीटा कोस थीटा। ये लैम्डा की वैल्यू उठाकर हमने समीकरण 1 में रख दी, समीकरण 1 में जैसे रखेंगे, ठीक है ये, और उसके बाद दोनों साइड से एलसीएम ले लिया, एलसीएम रख के आंसर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या, पहले इसको समझते हैं अच्छे से। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने तथा रेखा इतने के प्रतिच्छेद बिंदु से होके जाती है। अच्छा देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बस आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आप कैसे ही आ जाए उसको कर दोगे। कैसा, देखिए उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जो बिंदु इतने से तथा रेखा इतने के प्रतिच्छेद बिंदु से होके जाती है। अब एक रेखा कैसी है, दो रेखाएं तो जहां काट रही हैं उस बिंदु से जा रही है, यानी हमें ये वाली रेखा निकालनी है, ठीक है। एक रेखा हमें दे रखी है, ये वाली क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू एक्स प्लस वाई इजिकल टू 5 इजिकल टू 0। दूसरी रेखा कौन सी दे रखी है हमें, दूसरी रेखा दे रखी है कोई सी, मान लीजिए ये वाली दूसरी रेखा, चलो इसे मान लेते हैं। दूसरी रेखा है 2x माइनस के वाई प्लस 7 बराबर 0। अब ये दोनों रेखाएं जहां काट रही हैं वहां से होके जा रही है एक लाइन जो हमें निकालनी है, और ये लाइन साथ में एक बिंदु से हो जा रही है, ये वाली, यानी कि एक लाइन ये वाली L1 और L2 तो हमें दे रखी जो एक दूसरे को काट रही हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इनको विलोपन विधि से सोल्व करके ये कटान बिंदु निकाल लेंगे, ठीक है। कटान बिंदु जैसे ही हमें मालूम हो जाएगा उसके बाद ये वाले और ये वाले यानी दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण याद कर लेंगे। दोबारा फिर समझेंगे, पहले इस रेखा को और इस रेखा को आपस में सोल्व करेंगे। सोल्व करने से क्या होता है, जैसे एक लाइन ये दे रखी हो, दूसरी लाइन ये दे रखी हो, अगर इन्हें हम आपस में हल कर लें तो इनका कटान बिंदु ये निकल के आ जाता है। कैसे हल कर ले, विलोपन विधि लगा सकते हो, एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हो, वज्रगुण विधि लगा सकते हो, किसी भी विधि से आपस में सोल्व कर लो, यानी एक्स वाई के मान निकाल लो। जैसे ही कटान बिंदु हो जाएगा तो एक वाला बिंदु हमें दे रखा है 1, तो ये बिंदु हो जाएगा x1/1, और जो कटान बिंदु हम निकालेंगे वो हो जाएगा x2/2, और बाद में दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण याद कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने सोल्व किया, मैं इसको एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले कटान बिंदु निकाला यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु निकाला, ये आ गया, ठीक है। एक बिंदु हमें क्वेश्चन में दे रखा था, जो बिंदु दे रखा था उसे हमने x1/1 कहा, जो हमने अभी निकाला ताजा इसको हमने x2/2 कहा। अब दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हमने ये लगा दिया, देखिए, और x1/1 के स्थान पर ये, x2/2 के स्थान पर ये हमने रखा और सोल्व किया, और आंसर आ गया हमारा y + 1 = 0। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने तथा इतने के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है। अच्छा, एक्स अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है और इतने के समांतर है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, जो हमें रेखा दे रखी है उसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना। कौन सी रेखा दे रखी है हमें, -1 = 0, और दूसरी रेखा दे रखी 2x - 3y + 1 = 0। तो पहले हम इन दोनों के कटान बिंदु निकालेंगे, कैसे, विलोपन विधि से हल करके, ठीक है। जैसे कटान बिंदु हो जाएगा, मान लीजिए 2,3 ऐसे हो जाएगा, ये करना हमें एक्स अक्ष के समांतर। तो हम जानते हैं एक्स अक्ष का समांतर रेखा समीकरण होता है y बराबर की, ठीक है। तो इसे हम इस बिंदु से गुजार देंगे, y के स्थान क्या रख देंगे 3, तो y के स्थान में 3 रखेंगे और बाद में k की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे, तो y बराबर आ जाएगा 3। एक आंसर तो यह आ जाएगा। अब क्या, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर रेखा समीकरण होता है x बराबर के। अब फिर यहाँ से गुजारेंगे तो x के स्थान पर आ जाएगा 2, तो k बराबर आ जाएगा 2, इस k को उठा के फिर यहाँ रख देंगे, तो x बराबर आ जाएगी 2। तीसरा क्या, इस रेखा के समांतर। तो समांतर रेखा में क्या होता है, केवल कांस्टेंट चेंज हो जाता है, बाकी सब कुछ वही रहता है। ये समांतर आ जाएगी, इसे फिर यहाँ से गुजार देंगे, x के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, y के स्थान 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12, लैम्डा बराबर आ गया 12 × 6 = 18, ठीक है। इसे उठा के फिर यहाँ रख देंगे, देखिए तो क्या आ जाएगा इक्वेशन 3x + के 4y = 18। तो इस तरह से एक आंसर ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, 3 आंसर आ गए। तो यहाँ पे मैंने इसको सोल्व किया है, देख लेते हैं। देखिए पहले क्या करा हमने, रेखा जो हमें दे रखी थी ये वाली और ये वाली, इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकाले हमने विलोपन विधि से, ये आ गया। उसके बाद एक्स अक्ष के समांतर रेखा समीकरण ये होता, इस बिंदु से गुजारा, k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू उठा के फिर यहाँ रख दी, ये आंसर आ गया। फिर क्या करा हमने, y अक्ष के समांतर रेखा समीकरण होता है ये, इस बिंदु से गुजारा, k की वैल्यू निकाली, उठा के यहाँ रख दिया, एक आंसर आ गया ये वाला। फिर इसी क्रम में देखिए हमने क्या रखा, इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण निकाला,
कैसे निकालते हैं, जो कांस्टेंट के स्थान पर क्या रख दिया हमने, लैम्डा रख दिया। ठीक है, फिर बिंदु से गुजारा, लैम्डा की वैल्यू आ गई 24, इसे उठा के फिर यहीं पे स्टार्टिंग में रख दिया 3 में, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आज की वीडियो का जो है ये अंतिम क्वेश्चन, यानी कि 34वां क्वेश्चन। यहाँ जितने भी क्वेश्चन थे सभी टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे करा चुके हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो अच्छे से कर लेते हैं तो समझ लो ये रेखा वाला चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, पहले हम देखिए इसे समझते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इतने तथा इतने के विच्छेद बिंदु से होकर जाती है तथा रेखा इतने पर लंबवत है। तो ये भी देखिए कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको समझा देता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। पहले क्या करना, हमें सबसे पहला काम है दो जो रेखाएं दे रखी हैं एक ये इनके कटान बिंदु निकाल लें ये वाले। ठीक है, कटान बिंदु कैसे निकलते हैं वो मैं बता चुका हूँ। इनको आपस में हल करके, हल कैसे करना, बहुत सारी विधियाँ होती हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी। आप उनमें से किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, चाहे विलोपन विधि से निकाल लीजिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे बीजगणित विधि से। जब ये कटान बिंदु आ जाएगा यानी कि x और y आ जाएगा, ठीक है, फिर करना ये रेखा इस रेखा के लंबवत है, 2x - y + 2 = 0। अब लंबवत रेखा कैसे निकलती है, गुणांक चेंज कर देते हैं ऐसे करके, और जो बीच का जो साइन है वो चेंज कर देते हैं ऐसे, गुणांक भी बदलता है और चिन्ह भी बदलता है, और जो कांस्टेंट होता है उसके स्थान पर लैम्डा। और ये रेखा कहाँ से जा रही है, इनके कटान बिंदु से जा रही है यहाँ से। ठीक है, तो इस यहाँ से गुजार के यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू वापस यहाँ रख के आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको सॉल्व किया है। तो सबसे पहला काम क्या करा हमने, देखिए कटान बिंदु निकाल लिए, ये आ गया कटान बिंदु। उसके बाद हमने क्या करा, इस रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण, गुणांक चेंज करिए, साथ में साइन भी चेंज कर दिया, कांस्टेंट के स्थान पे लैम्डा रख दिया। अब जो हमने अभी ताज़ा बिंदु निकाला, यहाँ से इसको गुजार दिया, गुजार के देखिए लैम्डा की वैल्यू ये आ गई। और ये लैम्डा की वैल्यू कहाँ रख देते हैं, जो स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 में, यहाँ लैम्डा की वैल्यू रख दी, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से देखिए ये रेखा वाले चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते वो सारे हमने फुल बेसिक कंसेप्ट विद लैंग्वेज के साथ हमने लिख दिए, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आपको इसके सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर चैप्टर फिनिश होते ही हम पूरे चैप्टर का PDF डाल देते हैं, उस PDF को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।